2024 को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव सह जनवंशी सम्मान रैली का आयोजन किया। इसी की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे बिहार के लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है और लोग आज शाम से ही आना लोग शुरू कर देंगे। हमने चाहा कि आप लोगों को बता दें, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यह कार्यक्रम इसलिए ऐतिहासिक होगा कि हम जिनके वंशज हैं, मगध सम्राट जरासंध जी अपने ज़माने के मगध के सम्राट थे और उनको साजिश के तहत जब हत्या हो गई तो हम बिखर गए, हम टूट गए। और जब हम लगातार 34 वर्षों से पूरे मगध साहबाद और बिहार का गाँव को दौरा भ्रमण किया, इसे हमने महसूस किया कि आखिर आज जब हम एक ज़माने में हम शासक थे, मगध के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इस स्थिति में क्यों पहुंच गए, राजा सरंग क्यों बन गए। तो हमने महसूस किया कि नेतृत्व के अभाव में हमारा सर्वमान्य नेतृत्व कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से राजनीति के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा स्थिति अच्छी नहीं रही। तो इस रैली के माध्यम से पूरे बिहार के जनवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज के लोग जुटेंगे और एक सर्वमान्य नेता का 7 दिसंबर को चुनाव करेंगे, ताकि जिस तरह से अन्य समाज के लोग, यानी कि जो समाज के लोगों ने अपना एक व्यक्ति को नेता माना, वो आज इस राज में उनकी अहम भूमिका रही है। तो हम लोगों ने महसूस किया अगर अपनी पौराणिक गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है तो एकजुट होना है और एक व्यक्ति को नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। यह संकल्प लेने के लिए बिहार की जनता को बुलाए हैं। और साथ ही साथ मैं एनडीए को नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे मुस्तैदी के साथ हमारा जनवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में एकजुट है और एकजुट होकर के इनके साथ है। और इसका परिणाम तो आपने देखा ही है, 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में हमारा एनडीए गठबंधन जीता। और इस उपचुनाव के पहले आरजेडी के जो नेता थे तेजस्वी यादव जी बोला करते थे कि जो है हमारा यह जो है उपचुनाव सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल को जनता ने दिखला दिया, तो फाइनल भी जनता दिखला देगी। यह कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे बिहार के समाज को संगठित करने का प्रयास है और लोगों का काफ़ी उत्साह है। आप जान रहे हैं कि इतना कठिनी है, लगन है, ठंड है, इसके बावजूद इतना उफान लोगों में है कि आज से लोग आना शुरू कर देंगे। हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि रात्रि में भी आकर का पंडाल में आकर लोगों को आप देख सकते हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और हमारे बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी, एनडीए के तमाम लोग, माननीय चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी समेत तमाम एनडीए गठबंधन के लोग इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी है। मुझे पूरा आशा है कि सभी लोग रहेंगे और यह कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। क्या ये का शक्ति प्रदर्शन है समाज का 2025 में चुनाव है, चुनाव से पहले सभी पार्टी उठाने की कोशिश करी, ना वैसी कोई बात नहीं। हमने लगातार समाज को संगठित करने का, चूँकि हमने कहा कि मगध सम्राट जरासंध जी के हम लोग वंशज थे और मगध सम्राट जरासंध जी अपराजय नेता थे, कभी पराजय नहीं हुए थे, इसीलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। लेकिन उनके समय में जब वो लड़ते होंगे, युद्ध करते होंगे, तो कई हजारों सैनिक मारे जाते होंगे, लेकिन शासन मेरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उनका साजिश के तहत हत्या कर दिया गया तो हमारा शासन खत्म हो गया, हमारे लोग बिखर गए, हमारे लोग टूट गए। तो अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतंत्र में हम कैसे मजबूत हों और पुनः हमारा जो गौरवशाली इतिहास था वह इतिहास को पुनः कैसे दोहराए हैं, इस दोहराने के लिए पूरे बिहार के लोगों को बुलाए हैं कि इस दोहराने में लोगों को चिंता है, लोगों में यह व्याकुलता है कि हम कैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपना पुराने इतिहास को दोहरा सकें। क्योंकि हमारा इतिहास तो गौरवशाली रहा है, तो इतिहास को दोहराने के लिए
का एक शुरुआत है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर इस राज्य के चंद्रवंशियों का एक नया इतिहास लिखाने वाला है। उस दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार का सर्वमान्य नेता इस समाज का कौन होगा। जब तय हो जाएगा तो आने वाला 2025 उनके नेतृत्व में समाज के लोग रहेंगे। तो जैसे अन्य समाज के जाति के लोग अपने ताकत के बल पर, संख्या के बल पर टिकट लेते हैं, हमारे समाज के लोगों भी हमें पूरा भरोसा है, खासकर एनडीए गठबंधन पर, कि हमें हमारी ताकत के, हमारी जो आबादी है, हमारी जो संख्या है, उसके आधार पर हमारे लोगों को भी उचित भागीदारी मिलेगी। चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली आप करने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन तस्वीरों में जो पोस्टर आपने लगाया है उसमें एनडीए के तमाम नेता हैं। क्या मोदी, नीतीश जी चंद्रवंशी समाज का भला करेंगे कि चंद्रवंशी का नेता ही चंद्रवंशी का भला कर पाएगा? नेता मैं हूँ ना। लेकिन आप तो मंच पे बुलाने की बात कर रहे हैं नीतीश जी का, बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी को, चिराग पासवान को, चंद्रवंशी समाज के नेता आपके मंच पर कोई नहीं। प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार जी है एक, और आरजेडी में कोई नहीं है चंद्रवंशी समाज के, कोई नहीं, जन स्वराज में कोई नहीं है चंद्रवंशी समाज के। आप अभी ऐसा है कि मैंने कहा कि हमारी स्थिति राजा से रंग हो गई। क्यों हो गई? तो किनके पास बात बोलेंगे? ये डायरेक्ट बोले कि एनडीए की बैठक आप बुला रहे हैं। नहीं है, एक बैठक अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना परिषद का है। चूंकि राज्य और केंद्र में सरकार है एनडीए का, हमसे उससे अपेक्षा उससे है। देगा कौन? हमारी भावना को समझेगा कौन? हमारी वेदना को समझेगा कौन? एनडीए को समझेंगे जिनके पास ताकत है। यानी कि आपके लोगों को अगर विपक्ष टिकट देता है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे? सब उसका कर रहे हैं। तो फिर कैसे? तो विपक्ष नहीं, में मेरा कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग हैं। आशा झुकी है, आशा एनडीए के साथ है। क्योंकि एनडीए ने बहुत कुछ दिया है। एनडीए ने पंचायत में आरक्षण दिया, एनडीए ने राज्यसभा भेजा, एनडीए ने माननीय मंत्री बनाया, एनडीए ने एमएलसी बनाया। आरजेडी ने तो एक राज्यसभा, एक एमएलसी तो उसको भी हटा दिया। रामबली चंद्रवंशी ही है ना। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी बर्बाद कर दिया बिहार को, वो भी चंद्रवंशी हैं। क्या कहिएगा आप? अरे भाई, आप तो कहने के बाद कौन क्या कहते हैं? वो चंद्रवंशी नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर बर्बाद कर दिया, आपको पता होना चाहिए 1978 से पंचायत में बिहार में पिछड़ा अलग है। लालू प्रसाद जब आए तो 93 में, आपको याद होगा कि नहीं होगा, 93 में एक एक्ट बना, पंचायती राज अधिनियम एक्ट। उसमें कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया हुआ अति पिछड़ा उन्होंने समाप्त कर दिया और नियम बना बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 पिछड़ा वर्गों के लिए।